प्रिय दर्शकों, मनुष्य धनवान कैसे बनता है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे कारण बताऊंगी जिससे आप कामयाबी की सीढ़ी पकड़ सकते हैं। आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बस आपसे एक निवेदन है, आज आप हमारी इस ज्ञानवर्धक कहानी के लिए, इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनें, जिससे कि आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सही तरीके से, सही मायने में समझ में आ जाएं। प्रिय दर्शक बंधु, आज जो कहानी आपके लिए हम लेकर के आए हैं, यह एक स्त्री की कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना ताकि भगवान श्री राम आपके घर में अपनी कृपा सदैव बना के रखे। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक नगर में बड़े ही निर्धन पति पत्नी रहा करते थे। वह हर रोज मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। एक दिन उनके द्वार पर 3 साधु पधारे। स्त्री का पति किसी काम की वजह से घर से बाहर गया हुआ था। तब महात्मा जी ने उस स्त्री के दरवाजे पे जाकर के आवाज़ लगाई। तब साधुओं की आवाज़ सुनकर के वह स्त्री अपने घर से बाहर आई तो उसने देखा कि मेरे द्वार पर 3 साधु खड़े हैं। तब उस स्त्री ने उन साधुओं से पूछा, मैं आप लोगों के लिए नहीं जानती, आप लोग कौन हैं? साधुओं ने जवाब दिया, हे देवी, हम तीनों साधु आपके घर पे भोजन करने के लिए आए हैं। क्या तुम हम 3 साधुओं के लिए भोजन करवा सकती हो? वह निर्धन स्त्री कहने लगी, अवश्य महात्मन, आप चल कर के मेरे द्वार पर आए हैं और आइए, आप घर के अंदर आइए, मैं आपके लिए भोजन अवश्य करवाऊंगी। तब महात्माओं ने पूछा, हे पुत्री, क्या इस समय पर तुम्हारे पति घर पर हैं? स्त्री ने कहा, नहीं, वो अब से थोड़ी देर पहले किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तब तीनों महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, अब तो हम तुम्हारे घर में प्रवेश ही नहीं कर सकते, लेकिन तुम परेशान मत हो, हम तीनों साधु तब तक तुम्हारे घर के बाहर ठहरे हुए हैं। जब तुम्हारे पति लौट कर के घर पर आ जाएं, तब तुम हमारे लिए अंदर बुलाकर भोजन करवा देना। दोस्तों, इस प्रकार से वह तीनों साधु उस स्त्री के द्वारे पर बैठे रहे। किसी कारण से उस दिन उस स्त्री के पति के लिए कहीं कोई काम नहीं मिला, इसीलिए वो अपने घर के लिए जल्दी से आ गया। तब उस स्त्री ने तीनों साधुओं के बारे में अपने पति के लिए बताया और अपने पति से कहा, सुनो जी, काफ़ी देर से अपने द्वारे पर 3 साधु लोग बैठे हुए हैं। वे तीनों साधु भोजन करना चाहते हैं, पर आप घर पर नहीं थे, इसीलिए वे घर में नहीं आए। अगर यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन तीनों साधुओं के लिए घर में अंदर बुला कर के भोजन करवा सकती हूँ। तब पति कहने लगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ तुम उन साधु के लिए साधुओं को बुलाकर ले आओ और उन्हें भोजन करवा दो। दोस्तों, वह स्त्री अपने पति की आज्ञा पाकर उन तीनों साधुओं को बुलाने के लिए घर के बाहर आई और कहने लगी, हे महात्मन, मेरे पति मेरे घर में मौजूद हैं, कृपया करके आप घर में प्रवेश करें। उस स्त्री की बात सुनकर के महात्मा जी कहने लगे, हे पुत्री, हम तीनों साधु किसी के भी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि हम तीनों में एक साधु का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। बेटी, हम तीनों साधु किसी के घर में एक साथ नहीं जाते हैं। जाओ बेटी, तुम अपने पति से जाकर के यह पूछ के आओ, वे सबसे पहले किसको बुलाना चाहते हैं। दर्शक बंधु, साधु की बात सुनकर के वह स्त्री अपने पति के पास में गई
और कहने लगी, सुनो जी, उन 3 साधुओं में से एक का नाम सिद्धि है और एक का नाम धन है और एक का नाम प्रेम है। वे तीनों एक साथ में घर में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा है कि अपने पति से पूछो कि सबसे पहले वो किसे बुलाना चाहते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर के उसका पति बड़ा ही खुश हुआ। कहने लगा, प्रिय, तुम एक काम करो, हम लोग तो अपनी स्थिति से बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बहुत परेशान हैं और ऐसे में हमें धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रिय, तो जाओ तुम पहले धन के लिए बुला के ले आओ। धन के आने से हमारे घर में गरीबी मिट जाएगी और हमें इस प्रकार से धनवान बन जाएंगे। आज के समय में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धन को पाना नहीं चाहता होगा। प्रिय दर्शक बंधु, कहते हैं जैसे दांत अलग होने पर सर्प कुछ नहीं कर पाता, जैसे मद के बिना हाथी, उसी तरह संसार में धन के बिना पुरुष ना मात्र का ही पुरुष है। ये सब धन से ही तो बलवान होते हैं। जो धनवान होता है वही पंडित गिना जाता है। धन से ही मनुष्य के अंदर उत्साह आता है, लोगों के लिए हराना, गुस्से से बोलना, यह सब धन का ही तो कमाल है। जैसे गर्मी से छोटे छोटे तालाब और नदी सूखकर नष्ट हो जाते हैं, इसी तरीके से धन के बिना थोड़े बुद्धि वाले मनुष्य की सारी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। गरीब आदमी यदि गुणी हो तो भी लोग उसे दृष्टि में नहीं लाते हैं। जिस तरीके से सूर्य प्राणियों के लिए प्रकाश देता है, उसी तरीके से लक्ष्मी मनुष्य के सभी गुणों के लिए प्रकाशित करती हैं। गरीब आदमी यदि उपकार करने के लिए आया हो तो भी लोग उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। कहते हैं बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ है, बिना सूत्रीय ब्राह्मण के साथ श्राद्ध मृतक है, बिना संतान के वंश मर जाता है। इसी तरीके से बिना धन के मनुष्य के लिए भी मरा हुआ समझना चाहिए। गरीबी जो होती है वो शरीरधारियों के लिए यह सबसे बड़ा अपमान कार्य होता है। धनहीन होने पर उसके सगे रिश्तेदार भी उसे मरा हुआ मानते हैं। सगे भाई बंधु भी उसके साथ में बैठने उठने पर तौहीन मानते हैं। उसके साथ में अपने संबंध के लिए छुपाते हैं। उसके मित्र शत्रु बन जाते हैं। पति ने जब धन को बुलाने के लिए कहा तो पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, क्यों ना हम सिद्धि के लिए बुला कर ले आएं। उसके आने से हम जो भी कार्य करेंगे, कोई भी उद्योग करेंगे, वो सफल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में धन तो खुद ही में खुद आने लगेगा। केवल धन हो और उद्योग ना हो तो भला धन कितने दिन तक चलेगा। कहते हैं केवल बैठकर खाने से त्रिलोक की संपत्ति भी कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाती है। अगर यदि हमारे पास में उद्योग होगा और सिद्धि होगी तो हमारा हर एक कार्य सफल होगा। पत्नी की बात सुनकर के पति कहने लगा, हे प्रिय, बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर सिद्धि के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है और बिना मेहनत, बिना परिश्रम किए हुए सिद्धि हासिल नहीं होती। इसीलिए तुम जा करके पहले धन के लिए ही बुलाकर लेके आओ। दर्शक बंधु, उसका पति धन को बुलाने पर अड़ा हुआ था और उसकी पत्नी सिद्धि को, दोनों को लेकर काफ़ी देर तक इसी बात पर बहस होती रही। तब अंत में हार कर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि चलो चल कर के उन साधु से ही पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहता है। अब तो दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं और उन साधुओं से जाकर के कहते हैं कि देखो महात्माओं, हम तो किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाए। आप ही बता दीजिए, आप में से धन और सिद्धि में से जो पहले आना चाहे वो हमारे घर में आ जाए।
दर्शक बंधुओं, उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर तीनों साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही वहां से वापस जाने लगे। उन तीनों साधुओं को जाता देख वो स्त्री पूछने लगी, अरे भला आप इस तरीके से वापस क्यों जाने लगे? जरा रुकिए तो सही। तब तीनों महात्माओं ने उत्तर दिया, हे पुत्री, हम तीनों साधु इसी तरीके से सबके द्वार द्वार पर जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का अर्थात घुसने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति धन और सफलता के लिए बुलाता है और प्रेम को छोड़ देता है, तो हम तीनों ही उसके द्वार से वापस लौट जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, तो हम उसके घर में तीनों बारी बारी से चले जाते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच भी आपसी में प्रेम का अभाव है। तुम्हारे पति जो है वो धन को चाहता है और तुम सफलता चाहती हो। जब तुम दोनों में ही आपस में सद्भाव और प्रेम नहीं है और समझ नहीं है, तो आपके घर में ना तो धन आएगा और ना सफलता आएगी। इसीलिए हे पुत्री, हम तीनों साधु यहाँ से निराश होकर के लौट रहे हैं। कहते हैं जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर धन और सफलता की कोई कमी नहीं रहती। आप सोने का पहाड़ भी दे दो तो भी वो खुश नहीं हो सकते। और जिनके अंदर प्रेम है, भले ही उनके पास में धन ना हो तो भी वो लोग खुश रहते हैं। जहाँ पर प्रेम नहीं है तो फिर वो धन लेकर के क्या करेगा? प्रेम के बिना तो धन का कोई भी मोल नहीं है। हमने तो यह देखा है कि बड़े बड़े धनपति और बड़े बड़े अधिकारी पत्नी पुत्र से दुखी होकर आत्महत्या करके मर गए हैं। क्या उनके पास धन नहीं था? उनके पास धन तो बहुत था, लेकिन आपस में प्रेम भाव नहीं था। आपस में प्रेम न होने की वजह से उनके घर में कलेश मचा रहता है। उनके घर में घुटन और अशांति फैली रहती थी। इसीलिए धन होते हुए भी उन्हें मरना पड़ा। वो धन उनको प्रेम नहीं दे पाया। इसीलिए कहते हैं प्रेम के बिना धन जो है, जो अर्थहीन है, जिस तरीके से बुढ़ापा सुंदर रूप के लिए नष्ट कर देता है और आशा धैर्य का नाश करती है, मृत्यु प्राणों का नाश करती है, दोष देखने की आदत आने वाले धन का नाश कर देती है, और क्रोध होता है और क्रोध लक्ष्मी के लिए नष्ट कर देता है। दुष्ट पुरुषों की सेवा करने से आपका अच्छा स्वभाव नष्ट हो जाता है। जिस तरीके से काम लज्जा के लिए खत्म कर देता है, उसी तरह आपस की कलह प्रेम धन और प्रगति को आने से रोक देता है। मनुष्य के घर में धन आने का कारण है उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म। कहते हैं शुभ कर्म करने से ही लक्ष्मी माता की उत्पत्ति होती है, लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रतिभा से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और चतुरता से वो सदैव ही बनी रहती है। धनवान बनने के लिए इन 8 कामों के लिए भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहला, शराब का सेवन करना। दूसरा, लड़ाई झगड़ा करना। तीसरा, प्रजा के साथ में बैर बांधना। चौथा, पति और पत्नी में आपस में मनमुटाव होना। पांचवा, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना। नंबर 6, राजा के साथ देश रखना। नंबर 7, स्त्री और पुरुषों में विवाद। नंबर 8, गलत रास्ते। अगर यदि इन 8 बातों को मनुष्य ध्यान में रख कर के चलता है तो वह निश्चित रूप से ही धनवान बन जाएगा। दर्शक बंधुओं, हम आपसे उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी आपके लिए अच्छी लगी होगी। अगर यदि यह जानकारी आपके लिए पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।